हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊँ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती घटन घटना पटीयसी जगत जननी जगदम्बा जानकी कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील शक्तिवरे ब्रह्मचर्य पवन तनय श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके जीवन को कृतार्थ करने वाले भ्रमर भाव भक्तगण आर्य देवियां आए। रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की बड़ी विशद व्याख्या आप लोगों के समक्ष ठाकुर जी की कृपा से चल रही है। 8-9 दिनों से हनुमान जी महाराज लंकिनी के सामने खड़े हैं और मौन खड़े हैं। बोलने में जो इतने नागर हैं, इतने चतुर हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जिनके वाक्पटुता के समक्ष दंग रह जाते हैं, जिनके प्रवचन की भूरि भूरि प्रशंसा वचन रचनायति नागर भगवान श्री राम ने बार बार किया है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज बिल्कुल मौन है। इस लंकिनी प्रसंग में हनुमान जी महाराज ने एक अक्षर नहीं बोला, केवल एक मुष्टिका का प्रसाद दिया है लंकिनी देवी को और लंकिनी बोले चली जा रही। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक यंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग
अरे प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। बस इन्हीं चौपाइयों में से गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। कल इसी चौपाई की व्याख्या हुई थी। लंकिनी हनुमान जी से कह रही है, अंजने भगवान श्री राम की कृपा हो जाए, बस राम कृपा हो जाए तो सारे असंभव संभव हो जाते हैं, सारे विरोधी अनुकूल हो जाते हैं, सारे शत्रु मित्र हो जाते हैं। जहर अमृत का कार्य करने लगता है, अग्नि पवन जैसा शीतल और चंदन जैसा शीतल हो जाता है, और गोपद सिंधु अगाध समुद्र गऊ के खुर के समान हो जाता है, गोपदवत हो जाता है। और गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। यहां भुसुंडी जी महाराज गरुड़ को सावधान करते, क्योंकि यहां नीति बताई जा रही है और नीति के आचार्य हैं काकभुसुंडी जी। एक बार गुरुलीन बुलाई, मोहि नीति बहुभांति सिखाई। नीति शास्त्र के विद्वान हैं महाराज काकभुसुंडी जी, और यहां नीति बताई जा रही है। कौन सी नीति? जो आप लोगों ने कल सुना, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये सब नीति है। तो हे गरुड़ जी, सुमेरु रेणु समताही, सुमेरु जो है वो रेणु के समान हो जाता है उसके लिए। यहां कुछ कुछ प्रतियों में गरु शब्द भी आया है, गरु सुमेरु रेणु समताही। गरु माने वजनदार, भार। तो अगर राम अनुकूल हो जाए तो सुमेरु का भार उसके लिए रजकण के समान हो जाता है, रेणु के समान हो जाता है। और कुछ प्रतियों में गरुण है। ये गरुण राम अगर अनुकूल हो जाए तो सुमेरु पर्वत रेणु के समान हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा रामचरितमानस में भगवान की अनुकूलता होने के बाद सुमेरु पर्वत रेणु के समान हुआ कि नहीं हुआ? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, श्री हनुमान जी महाराज गए हैं द्रोणाचल लाने के लिए। विशाल पर्वत है द्रोणाचल, औषधि नहीं दिख रही है, रावण ने पूरे पहाड़ में आग लगवा दिया है। ऐसा कुछ कुछ रामायणों में आया है भला, क्योंकि संजीवनी बूटी, वो विशल्यकारिणी इत्यादि संजीवनी इत्यादि जो बूटियां थी, 5 प्रकार की बूटियां उस पहाड़ पर रहती थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है सबका। तो ये अग्नि के समान चमकती रहती थी। रावण ने चतुराई यह किया कि पूरे पहाड़ में ही आग लगवा दिया। अब हनुमान जी महाराज क्या करें? औषधियों से कहा कि तुम लोग प्रकट हो जाओ, नहीं तो मैं पहाड़ उखाड़ लूंगा, तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। पर रावण के भय से वो औषधियां प्रकट नहीं हो पाई। तब हनुमान जी देखा शैल नय औषधि चीन्हा, सहसा गिरि उपारी कपिलीन्हा। खेल खेल में जैसे कंदुक उठाते हैं लोग, ऐसे द्रोण शैल को उखाड़ लिया हनुमान जी महाराज ने। उखाड़ करके, अच्छा देखिए, किसी चीज को उखाड़ लेना अलग की बात है, लेकिन उखाड़ कर उसका भार कंधे पर रख करके चल देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ वजन ऐसे होते हैं कि हम लोग उठाकर यहां से वहां कर दें, पर सिर पर लेकर के उसे जाना बड़ा असंभव होता है। पर हनुमान जी तो लय गिरि निशि नभ धावत भयऊ।
पहाड़ को अपने बाएं हाथ में ले लिया हनुमान जी महाराज ने और आकाश मार्ग में विद्युत गति से उड़े, क्योंकि अब रात्रि बची नहीं है। और द्रोणाचल से, ये द्रोणाचल कम चमोली और बद्री नारायण वाला नहीं, मैंने आपको एक दिन बताया था, ये सुमेरु पर्वत और बैकुंठ के तराई में बसता हुआ पहाड़ है। वाल्मीकि रामायण में विधिवत वर्णन है। कई कई पर्वतों को, हिमालय इत्यादि को, कैलाश इत्यादि को लांघने के बाद जहां से दैवी सत्ता प्रारंभ हो जाती है, मनुष्यों का आवागमन समाप्त हो जाता है, केवल देवता और किन्नर लोग जहां विचरण किया करते हैं, उस जगह पर वो पर्वत था। और हनुमान जी उड़ा करके वायु वेग से चले, क्षण भर में अयोध्या के ऊपर आ गए। दुर्भाग्य रहा कि भरत भैया ने निशाचर समझ करके बाण चला दिया। बड़े संक्षेप में यात्रा कर रहा हूं, जैसे हनुमान जी कर रहे थे वैसे ही मैं भी कर रहा हूं। गिरे तो गिरते समय कई प्रकार की बातें हैं। कई लोग कहते हैं कि वो पहाड़ कहां गया, तो कुछ जगह तो वर्णन आया है कि पवन देवता ने पहाड़ को उठा लिया। पवन देवता पहाड़ के नीचे मंडराने लगे, अपने ऊपर उसका वेग उठा लिया। और कई लोग कहते हैं ना, भरत के बाण ने जाकर के पहाड़ को उठाया। और कुछ जगह कथा ये आई है कि हनुमान जी महाराज गिरे हैं, शरीर अचेतन हुआ है, पर पूंछ चैतन्यमयी बनी रही। और हनुमान ने अपनी पूंछ को आकाश में उठा दिया और उसी पूंछ पर वो विशाल पर्वत टिका रहा। जब मैंने लॉकडाउन में 151 घंटे भरत चरित्र सुनाया था, तो इसकी विधिवत व्याख्या उसमें मैंने करीब 146 या 47 वाले अंक में बड़े विस्तार से इसकी मैंने व्याख्या सब पुराणों के श्लोकों के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किए हैं। यहां विषयांतर न हो, इसलिए हम लोगों को केवल इशारा ही पर्याप्त है। तो रेणु के समान पहाड़ हो गया। अच्छा, हनुमान जी लंका जा रहे थे, तो लंका जाते समय गंधमादन पर्वत पर जब चढ़े हैं, तो जे ही गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी महाराज ने चरण रखा और पहाड़ पाताल चला गया। अगर रेणु के समान उसकी औकात न होती तो पैर रखने मात्र से पाताल चला जाता। ये कैसे संभव है? इसलिए गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अब यहां जितनी चीजें बताया है देवी लंकिनी ने, उनमें 2 भूतपूर्व की हैं, एक वर्तमान की है और 2 भविष्यकाल की है। भूतपूर्व की कौन कौन से हैं? बोरे गरल सुधा, जहर उसके लिए अमृत हो जाता है। ये भूतपूर्व घटना है, एक हो चुकी है। सुरसा मिल चुकी है, सुरसा के विषय ले मुख में उसके जहर भरे, मुंह में उसके जहर भरे, दांतों के बीच में टहल टुहल करके घूम घाम करके हनुमान जी महाराज सकुशल वापस आ गए। एक गरल सुधा है, जहर अमृत का काम कर गया। फिर जो कहती थी मोही आज सुरन मोहि दीने हारा, वो कहती है कि राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई। जो प्राण ले रही थी वो आशीर्वाद दे रही है, जो प्राण ले रही थी वो हनुमान जी को प्रशस्त कर रही है, हनुमान जी की कीर्ति गा रही है। ये है गरल सुधा। और गोपद सिंधु, जिस पर भगवान श्री राम की कृपा हो जाती है, उसके लिए महारणव महासागर समुद्र भीम दर्शन सागर, उसके लिए गऊ के खुर के समान हो जाता है। और हो गया गऊ के खुर के समान। तो ये 2 भूतकाल की घटनाएं, गरल सुधा और गोपद सिंधु, ये हो चुकी हैं। वर्तमान की घटना क्या है?
बोले रिपु करई मिताई, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो शत्रु भी मित्रता कर लेता है। तो ये बताइए, शत्रु थी ना हनुमान जी की, और इसने मित्रता किया कि नहीं हनुमान जी से? प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये मित्रता ही तो है। तो शत्रु थी, मित्र हो गई। त्रिजटा शत्रु थी सीता की, पर मित्र हो गई। विभीषण जी शत्रु के भाई थे, पर मित्र हो गए। मंदोदरी शत्रु की पत्नी है, पर मित्र जैसा बर्ताव करती है। माल्यवान शत्रु का मंत्री है, पर मित्र जैसा व्यवहार करता है। प्रहस्त शत्रु का बेटा है, पर मित्र जैसी भाषा बोलता है। कुंभकर्ण भी शत्रु का भाई है, पर वाह वाह, सुमेरी राम गुण ग्राम मन मगन भयउ छिन एक। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात दिनकर कुलभूषण। तो राम की अनुकूलता होने के बाद शत्रु भी मित्र बन जाता है। ये वर्तमान है। तो गरल सुधा भूतकाल, गोपद सिंधु भूतकाल, रिपु करई मिताई वर्तमान काल, और रिपु करई मिताई गोपद सिंधु, अरे अनल शीतलाई, अनल में शीतलता आ जाती है, अग्नि शीतल हो जाती है। ये आप भविष्य में देखेंगे, भविष्य की घटना है। ये वर्तमान नहीं है, ये भविष्य काल की घटना है। सीता महारानी के प्रताप से, राम की कृपा से, राम के आशीर्वाद से प्रचंड ज्वाल मालाएं हनुमान के शरीर का एक केश भी नहीं जला पाई। सोने की लंका जल करके राख हो गई, पर सोने का बानर नहीं जला। हनुमान जी के पूंछ का बाल नहीं जलाया। ये किसकी कृपा से हुआ? हनुमान जी भी स्वीकार करते हैं, सीतायाशन संसेन तेजसा राघवस्य च। माता सीता की तपस्या, माता सीता का पातिव्रत्य धर्म, माता सीता का आदेश, माता सीता ने अग्नि देवता को आदेश दिया है। तो सीताया चंद्र संसेन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सखेन नमाम दहति पावकः, पितुश्च मम सखेन। ये अग्नि देवता मेरे पिताजी के सखा हैं, मित्र हैं। पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, ये पंच महाभूत सगे भाई बहन है। ये तम से प्रकट हुए, तो इसलिए वो सखा है अग्नि देवता के। और फिर राघव की कृपा हो गई, इसलिए न में दहत नमाम दहति पावक, मुझे अग्नि नहीं जला पाया। और सीता जी ने भी जिस समय अग्नि प्रचंड हनुमान जी के चारों तरफ लपलपाने लगी, पूरी लंका का दाह होने लगा, ये ज्वाल मालाएं गगन चुंबन करने लगी, दसों दिशाएं प्रतप्त हो गईं, समुद्र खौलने लगा, सारे जीव जंतु पशु पक्षी प्राण ले लेकर भागने लगे, राक्षस राक्षसियां अशोक वाटिका की ओर दौड़ने लगे। कुछ राक्षसियों ने सीता से कहा, सीता हनुमान के प्राण संकट में पड़ गए, कहीं हनुमान जी महाराज जल न जाए इस भयानक ज्वालमाला में। तब कहती हैं, यद्यास्ति पति शुश्रूषा यद्यास्ति चरितम तपः, यदि वास्तेक पत्नी त्वं सीतो भव हनुमतः। सीता कहती हैं, अगर यद्यास्ति पति शुश्रूषा, अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा पति की सेवा किया है, स्वप्न में भी परपुरुष का स्मरण नहीं किया है, यद्यस्ति तपते चरितम तपः,
अगर मेरा चरित्र निष्कलंक है, मेरे चरित्र में कोई दाग नहीं है, मेरी तपस्या में, साधना में, पातिव्रत्य में कोई राई के बरोबर दाग नहीं लगा है, यदि वास्तेक पत्नी त्वम शीतो भव हनुमत, अगर वस्तुतः मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो यहो अग्नि देवता, आप हनुमान जी के लिए शीतो भव, चंदन के समान शीतल हो जाए। ये भविष्य की कथा है। नीति भी यही कहती है। यहां गरुण जी को नीति बता रहे हैं महाराज काकभूषुंडी जी, तो नीति कहती है अरिमित्रम विशोपथ्यम, ये पद्म पुराण का श्लोक है। अरिमित्रम विशोपथ्यम अधर्मो धर्मताम व्रजेत, अगर राम अनुकूल हो जाए, परमात्मा अनुकूल हो जाए, भगवत कृपा प्राप्त हो जाए तो अरिमित्रम, शत्रु भी मित्र बन जाता है, विशोपथ्यम, जहर भी पथ्य बन जाता है। पथ्य, अधर्मो धर्मताम व्रजेत, अधर्म भी धर्म बन जाता है। प्रसन्ने पुंडरीकाक्षे विपरीते विपर्ययः, अगर पुंडरीकाक्ष प्रसन्न हो जाएं, भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो सारे जितने भी विपरीत हैं सब अनुकूल हो जाते हैं, अपने अनुसार हो जाते हैं, अपने को साब की कृपा सुलभ होने लगती है। तो गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अनल शीतल हो गया, ये भविष्यवाची शब्द है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, ये भविष्यवाची शब्द है। पर यहां एक व्यतिक्रम थोड़ा सा लगता है, जो मानस के रसिक विद्वान लोग हैं। क्या है बोले, यहां पर क्रम भंग दोष दिखाई देता है। क्रम भंग कैसे है देखिए आप, मोरे गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। पहले नंबर पर गरल सुधा, जहर भी अमृत हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर रिपु करई मिताई, और उसके बाद गोपद सिंधु। नियम यह था कि गरल सुधा के बाद गोपद सिंधु होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिपु करई मिताई ये तो लंकिनी और हनुमान की कथा है। लंकिनी रिपु थी और मित्र हो गई, शत्रु थी और मित्र हो गई। उसके पहले हनुमान जी महाराज सिंधु पार कर चुके हैं। गोपद सिंधु ये घटना पहले हो चुकी है, और रिपु करई मिताई ये बाद में होगी। पर रिपु करई मिताई पहले कही गई और गोपद सिंधु बाद में कही गई। एक क्रम भंग हुआ। जैसे हनुमान जी प्रभु के पास जब लौट करके आए तो भगवान ने पूछा कि कभु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहेउ दुर्गयति वंका। ए हनुमान, रावण के द्वारा पालित लंका के दुर्ग को तुमने कैसे दहा, कैसे जलाया? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, राघव ए सरकार, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, मैंने समुद्र को पार किया और समुद्र को पार करके मैंने लंका जला दिया। और उसके बाद निशिचर बधी पुनि विपिन उजारा, उसके बाद राक्षसों को मारा, उसके बाद बगीचा उजाड़ दिया। ऐसा ही क्रम था क्या? नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, समुद्र लांघा और उसके बाद सोने का नगर जला दिया, उसके बाद राक्षस मारा, उसके बाद बगीचा उजाड़ा। नहीं, ये क्रम नहीं है। नाग सिंधु हाटकपुर जारा नहीं, होना ऐसा चाहिए था कि नाग सिंधु पुण्य विपिन उजारा, तब निशिचर बधी, तब हाटकपुर जारा। समुद्र पार किया, उसके बाद मैंने राक्षसों को मारा, फिर मैंने जो है बगीचा उजाड़ा, तब लंका जलाया। लंका जो सबसे लास्ट में जलाई गई, उसका नाम पहले लिया हनुमान जी ने। क्यों? बस इसीलिए कि स्वामी, अगर करता मैं होता, करने वाला मैं होता, तो ये प्रभु मुझे क्रम याद रहता कि आगे हुआ कि पाछे हुआ। पर सो सब तो प्रताप रघुराई, हाँ, करने कराने वाले तो आप हैं।
ये सब लीला तो आपकी रचाई हुई है प्रभु, तो मैं कैसे क्रम बताऊं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो पहले 1 नंबर, उसके साथ 4 नंबर जोड़ दिया, फिर 2 और 3 कर दिया। उसी प्रकार भविष्य भूतकाल की घटनाएं और वर्तमान की एक साथ जोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि भूतकाल में हनुमान जी गरल सुधा जहर अमृत हुआ किसके सामने? सुरसा के सामने। और रिपु करई मिताई किसके सामने हुआ? लंकिनी के सामने। तो मानो लंकिनी और सुरसा को एक बता रहे हैं। कैसे बता रहे? बोले सुरसा नाम यही कई माता, अब ये यहां नाम लंकिनी एक निशिचरी, उसका भी नाम लिया, इसका भी नाम लिया। एक और राक्षसी मिली थी रास्ते में, उसका नाम लोप कर दिया गोस्वामी जी ने। निशिचरी एक सिंधु महुरही, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कई परिछाही। वो जो समुद्र के गहन जल में रहती है, गहरे जल में रहती है, उसका नाम नहीं लिखा। नाम केवल 2 का लिखा, एक सुरसा का लिखा है और एक लंकिनी का लिखा, इसलिए ये समानता है। फिर वो आई हनुमान जी के सामने, तो आते ही आहार की चर्चा किया, आज सुरन मोहि दीन आहारा। अब ये आई तो इसने भी मोर आहार जहां लगी चोरा। वो आई तो देवताओं ने भेजा उसको, आज सुरन मोहि दीन। देव प्रेरित होके आई, ये बैठी है तो चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। ये भी देव प्रेरित है, ब्रह्मा भी देवता है। उसने सुरसा ने, उसने भी आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान, राम काज सब करिहु। उसने भी आशीर्वाद दिया। और लंकिनी ने बोले, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसने भी आशीर्वाद दिया। इसलिए लंकिनी और सुरसा दोनों में ऐक्य है। दोनों ने हनुमान की सहायता किया, दोनों ने हनुमान का मार्गदर्शन किया। इसलिए ये तीनों घटनाएं गड्ढमड्ढ कर दिया गोस्वामी जी ने। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। इसलिए गोपद सिंधु और गरल सुधा के बीच में रिपु करई मिताई भी उसी श्रृंखला में जोड़ दिया, क्योंकि लंकिनी और सुरसा में कोई भेद न माना जाए। ये दोनों भगवान की सहायता ही कर रही हैं, ये दोनों हनुमान की सहायता ही कर रही हैं। हाँ, तो गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु, या कुछ कुछ प्रतियों के अनुसार गरुड़ सुमेरु रेणु समता ही, राम कृपा करी चितवा जाही। जिसे राम कृपा करके देख देते हैं वो उसके लिए सुमेरु पर्वत भी रजकण के समान हो जाता है। और हनुमान जी को भगवान ने कृपा करके चितवा ही था, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। ये भगवान का चितवना है। तो इस प्रकार से लंकिनी ने आशीर्वाद दिया और आप लंका में प्रवेश करके भगवान श्री राम का समस्त कार्य करें। और अब हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमीरी भगवाना। लंकिनी को मारने के लिए हनुमान जी विशाल काय हो गए थे, क्योंकि ये राक्षसी विकटानना थी, ये भी बड़ी विशाल थी, तो विशाल काय बन गए थे। वह रूप धारण करके अब लंका में प्रविष्ट
होंगे तो पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए लघु रूप बनाया। ना ना ना, अति लघु रूप बनाया। अति लघु रूप यानी वही जो मशक जैसा रूप वहां बना था वैसे ही बन गए हैं हनुमान जी महाराज। और मशक जैसे बन करके पैठा नगर सुमिरी भगवाना। हाँ, भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण क्यों? भगवान शब्द भगवान किसको कहते हैं? जिसमें षडैश्वर्य हुआ करते हैं। संस्कृत में भग यानी ऐश्वर्य। तो भगवान में षडैश्वर्य भरे हुए, यहां ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना है हनुमान जी को। भगवान में अनंत बल है, अनंत श्री है, अनंत कीर्ति है। धर्मस्य यशसः बल ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षड्डा भग इति रणा। तो उन भगवान का स्मरण किया। भग यानी ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करना है हनुमान जी को। धर्म का प्रदर्शन करना है, यश का प्रदर्शन करना है, कीर्ति का प्रदर्शन करना है, बल का प्रदर्शन करना है, लक्ष्मी का प्रदर्शन करना है, ज्ञान का प्रदर्शन करना है, वैराग्य का प्रदर्शन करना है। इन खड ऐश्वर्यों का प्रदर्शन हनुमान जी ने लंका में किया। कैसे किया? ये सारी चर्चाएं अगले वाले प्रवचनों में आप लोगों के समक्ष होगा। हनुमान जी महाराज निकल चुके हैं लंकिनी के यहां से। मैंने कल कहा था कि आज प्रयास करेंगे कि हनुमान जी महाराज को लंका में प्रवेश दे दिया जाए। और दरवाजा खोल दिया लंकिनी ने। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और हनुमान जी ने भगवान का स्मरण किया, नगर में पैसार कर दिया, नगर में प्रविष्ट हो गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। ध्यान देने, सुंदरकांड में बहुत बड़ा तर्क वितर्क का विषय है कि रावण के घर को मंदिर क्यों कहा, रावण के घर को मंदिर क्यों कहा, भूप भवन कहा, दशरथ के घर को भवन कहा, जनक के घर को भवन कहा, विभीषण के घर को भवन एक पुनि दीक सुहावा कहा। पर रावण जैसे पापाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, क्रूर कर्मा, चरित्रहीन व्यक्ति के घर को मंदिर क्यों कहा गोस्वामी जी ने? तो इन समस्याओं का समाधान कल होगा। इस ताले की चाबी कल घुमाई जाएगी। और आप लोगों से आग्रह है, अधिकाधिक मित्रों को, अपने स्नेही स्वजनों को प्रयास करें। सज्जनों, बड़ी कम संख्या आप लोगों की है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इसी बहाने आप लोगों को सहज रूप में आपके घर बैठे बैठाए भगवान की कथा देश विदेश में पहुँचती जाए लोगों तक। उसके लिए आप लोगों को, जो सुन रहे हैं, इन लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। अधिकाधिक लोगों को प्रेषित करें और यह चैनल सब्सक्राइब करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्री राम कथा का अमृतपान सुलभ हो सके। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।